हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी लूप चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित बिहार एसएससी जो कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा होगा उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें 50 प्रश्न आपके समान अध्ययन के हैं, 50 समान विज्ञान एवं गणित के हैं एवं 50 आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं। यानी कुल 150 प्रश्नों का ये परीक्षा होगी और इसका जो समय अवधि है वो 2 घंटे 15 मिनट के है। यानी आपको 2 घंटे 15 मिनट में आपको कुल 150 प्रश्न बनाने होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं, जो कि आपका क्राउन पब्लिकेशन का है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला प्रश्न जो कि समान अध्ययन से स्टार्ट होता है। अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती है। जो एकदम सबसे श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो फतेहपुर सिकड़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, आप कमेंट में भी इसको ऑप्शन आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो तारानाथ बंदोपाध्याय जी नहीं, ये नहीं थे। तारानाथ घोष ये भी नहीं थे। इनके लेखक थे दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो जो प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किए थे वो थे चंपारण में, जो कि नील की खेती के नील की खेती के विरुद्ध में हुआ था। दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न। उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो ऑप्शन ए है अमरनाथ, ये इसमें शंकर भगवान की पूजा होती है। ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ, इनमें आपका शंकर भगवान की पूजा नहीं होती है। सी केदारनाथ, इसमें भी शंकर भगवान की पूजा होती है। और डी है विश्वनाथ, इसमें भी शंकर भगवान की पूजा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 3 अन्य से भिन्न है। छठा प्रश्न है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो राज्य किया है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया है। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रोटेक कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो कौन सा कंपनी है? एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया गया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेट फास्ट नून का संबंध किससे है? स्टेट फास्ट नून का संबंध है परमाणु युद्ध अभ्यास से। यह जो वर्ड है ये है परमाणु युद्ध अभ्यास से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न हमारा दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 30 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो है हमारा भारत देश। कौन सा? भारत देश जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न। बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उनका संबंध था पुरातत्व विज्ञान से। किससे? पुरातत्व विज्ञान से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो रिजर्व बैंक द्वारा जो रद्द किया गया है वो है लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 15वां प्रश्न है। भारत ने किस देश के दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? भारत का वो जो राज्य है हरियाणा, जहां दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो इको मार्क चिन्ह जो है दर्शाता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी इको मतलब इन्वायरमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा
भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सबसे पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 1969 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो वो है आपका कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है गरीबी के आकलन हेतु आधार माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र, जो कि इसका हिस्सा नहीं है मालवा पठार। नेक्स्ट है हमारा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? तो हेमचंद्र जो थे जैन सिंह सिद्धराज के सभा में थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी, यानी नेगेटिव थी? तो थी 1911 से लेकर 1921 के बीच में, जो एक दशक होती है 10 साल के, उसमें भारत की जनसंख्या दर निगेटिव में थी। 22वां प्रश्न है, जिंक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा जिंक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो होता है राजस्थान में। कलपुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ? अंडमान निकोबार में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, जो कि कलपुंग जल विद्युत परियोजना यहाँ स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस राज्य में आरक्षित है? तो है मध्य प्रदेश में, जहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित है। 25वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस गांव से शुरू हुई है? तो शुरू है बगदरी। किस राज्य से? बगदरी राज्य से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई है। 26वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? वो हुआ 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो वायसराय की हत्या जो लॉर्ड मेयो थे, उनकी हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है हमारा, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो जो अधिकतर जो कॉफ़ी जो उगता है उसका किस्म होती है अरेबिका। क्या होती है? अरेबिका, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है? तो झूम खेती का प्रचलन जो सबसे ज़्यादा हुआ है नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सही मिलान करना है दोस्तों एक दूसरे को। तो चलिए, बैगुओ का किससे संबंधित है दोस्तों? वो है फिलीपींस से संबंधित है। हैरिकेन किससे संबंधित है दोस्तों? हैरिकेन जो है संयुक्त अरब अमेरिका से संबंधित है। और टाइफून संबंधित है आपका चीन से। और विली विलीज संबंधित है आपका ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि 4-3-4-2-1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बरमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? जो बरमूडा त्रिकोण है वो किस महासागर पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका मुख्यालय स्थित है बासेल में। किसमें? बासेल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से किन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? तो चलिए, विनोबा भावे को तो दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और कौन है? अरविंद केजरीवाल को दोस्तों मिला है। किरण बेदी को जी मिला है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है, वो है आचार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिहिर, प्रत्यूष और परमसिद्ध सुपर कंप्यूटर है, और आचार्य जो है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अभी तक कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया जा चुका है? 2, 1 या फिर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, 3 और 4। तो दोस्तों अभी तक 4 ओलंपिक खेलों को रद्द किया, 3 ओलंपिक खेलों को रद्द किया जा चुका है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? तो वो अपनाई गई थी 2000 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में आई किताब आज़ादी फ्रीडम फिक्शन किसकी रचना है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका अरुंधति रॉय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप का कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है?
तो नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम परियोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो स्वीकृत संख्या वो है 34, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो है कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा आयोजित हेल्पलाइन एक वोटर हेल्पिंग ऐप पेश किया गया है? तो किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस देश की 11 साल बाद अब अरब लीग में वापसी हुई है? तो हुई है सीरिया की, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आकाशवाणी किस संस्था का स्थायी नाम होगा? तो वो होगा ऑल इंडिया रेडियो का स्थायी नाम आकाशवाणी। 45वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? वो है सेलेस्ते साउलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं दोस्तों उस्मान ख्वाजा, या ट्रेविस हेड, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है आपका स्टीवन स्मिथ। तो ये ट्रेविस हेड जो है दोस्तों आपको WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट है हमारा 47वां प्रश्न, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर किया गया है PM मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले फर्स्ट फुटबॉलर हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो पुनः नियुक्त हुए हैं वो आपके तुषार मेहता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो राज्य का कौन सा है नाम दोस्तों? वो है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सेट स्टार्ट होता है वो समान विज्ञान एवं गणित के प्रश्न से होंगे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सिर्फ समान विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे। पार्सेक मात्रक है, तो पार्सेक मात्रक है किसकी? दूरी की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरावर्तित रहता है? तो अपरावर्तित रहता है वो है आवृत्ति। कौन सा आवृत्ति रहता है जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका साइंटिफिक कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इस कारण खाना जल्दी पकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो क्या है दोस्तों? वो है सिरेमेटिक ऑक्साइड। क्या है? सिरेमिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो पहला प्रथम परमाणु संयंत्र वो है तारापुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किनके द्वारा? वो है MN साहा की एक महत्वपूर्ण देन है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो चलिए दोस्तों इसका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ऊष्मा से वैद्युत इसका संबंधित है क्या चीज़? सौर सेल से। वैद्युत से ध्वनि इसका संबंधित है लाउड स्पीकर से। द्रव्यमान से ऊष्मा इसका संबंधित है नाभिकीय रिएक्टर से। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश इसका संबंधित है ईंधन से, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 5। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए तो इसका करेक्ट आंसर नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 5। जी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 3, 2, 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादन किसने किए थे? तो किसने किए थे? वो किए थे केपलर द्वारा हुए थे ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 59वां प्रश्न है हमारा,
रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? तो मापी जाती है गाइगर काउंटर से। किससे? गाइगर काउंटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, गाइगर काउंटर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना का जो कैरेट होता है वो होता है 24 कैरेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 61वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए, सोडियम को क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा क्या है, कमरे के ताप पर द्रव्य है। चांदी क्या है, वह विद्युत का अच्छा सुचालक है। और शीशा क्या है, वो ऊष्मा का कुचालक है। तो चलिए, क्या होगा इसका ऑप्शन दोस्तों, होगा 4, 2, 1 और 3। तो देखते हैं हम लोग का 4, 2, 1, 3 कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जल के लिए पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान क्या होता है, लगभग 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्योंकि इस लवण का, तो इस अम्लीय होने का कारण क्या होता है, इस लवण का जल अपघटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 64वां प्रश्न है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो होता है मेथेन के अपघटन से वो स्याही प्राप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब अभिक्रिया मिलाया जाता है तो उससे आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर द्वारा जो उत्पादित होता है वो अंगूर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 67वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो स्तनपायी जानवर इनमें से कौन है, वो है वेल है, चारों ऑप्शन में से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वेल। लौंग क्या है दोस्तों, तना की गांठ है, जाड़ की गांठ है, बंद कलियां हैं या बीज है? तो लौंग है दोस्तों, वो है बंद कलियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल इनमें से कौन नहीं है, वो है सेव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन तो दोस्तों वो है मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, जो हम लोग को एक बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उसमें एक पदार्थ है हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो नहीं बढ़ाता है आपका प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए, रतौंधी क्या होता है दोस्तों, किस विटामिन के कमी के कारण से होता है? वो होता है विटामिन ए के कमी के कारण से होता है। रिकेट होता है विटामिन डी के कमी के कारण से। और अस्कर भी होता है विटामिन सी के कमी के कारण से। और बेरी होता है विटामिन बी की कमी के कारण से, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो जो दूध उतारते हैं गाय और भैंस में वो लगाई, कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को जो सुई लगाते हैं उससे दूध उतारने में सहायता मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है? वो होती है फफूंदी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लैक्टोसेटिस खट्टा दूध, ये तो आपका दोस्तों पहला ही आपका ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, ये सही सुमेलित है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, ये भी सही है। टॉर्टरिक अम्ल अंगूर का रस, ये भी सही है दोस्तों। ये आपका तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए आपका मैथ का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी दोस्तों हम लोगों ने 75 प्रश्नों तक आपके समान अध्ययन और समान विज्ञान के प्रश्नों को देखें, और नेक्स्ट 75 प्रश्न आपके मैथ और जीके के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसको सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 लेकर मिलते हैं दोस्तों।